प्रातः काल की पावन बेला है। आकाश में हल्की सुनहरी आभा फैल रही है। शीतल पवन के साथ जैसे स्वयं पौष मास मानव हृदय को तपाने नहीं बल्कि संयम, धैर्य और अंतर्मन की शक्ति सिखाने आया है। राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 17वें अध्याय में। ये अध्याय केवल कथा नहीं बल्कि जीवन के ठहरे हुए क्षणों को गति देने वाला दिव्य रहस्य है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप ऐसी पौराणिक, शुद्ध और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवारजनों व प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि आज की कथा मनुष्य को उस मोड़ पर ले जाती है जहां से भाग्य भी दिशा बदलने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि पौष मास का 17वां दिन वो दिन है जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा नहीं लेते बल्कि उसकी स्थिरता को पहचानते हैं। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो बहुत प्रयास के बाद भी थक चुके हैं, जिनका मन बार बार कहता है कि अब बस बहुत हुआ, जिनके जीवन में मेहनत है पर परिणाम देर से आ रहा है। कथा प्रारंभ होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में एक छोटा सा राज्य था, धैर्यपुर। राज्य बड़ा नहीं था, पर वहां का राजा अपनी सहनशीलता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा का नाम था राजा स्थिरव्रत। राजा स्थिरव्रत के जीवन में धन की कमी नहीं थी, प्रजा भी संतुष्ट थी, पर एक बात थी जो राजा को भीतर ही भीतर खा रही थी। राजा के जीवन में पूर्णता नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी मन अशांत था। हर रात एक ही प्रश्न मन में उठता, जब सब कुछ है तो फिर हृदय खाली क्यों है? जब पौष मास आया, शीत अपने चरम पर थी। नदियां शांत थी, वृक्ष मौन में थे और वातावरण अंतर्मुखी हो चुका था। राजा ने देखा कि इस महीने में लोग कम बोलते हैं, कम मांगते हैं और अधिक सोचते हैं। एक दिन राजा ने अपने गुरु महर्षि आत्मबोध को बुलाया। राजा बोले, गुरुदेव, मैं सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा क्यों अनुभव करता हूँ? महर्षि आत्मबोध मुस्कुराए और बोले, राजन, ये अधूरापन नहीं, ये आत्मा की पुकार है और पौष मास का 17वां दिन इसी पुकार का उत्तर देता है। राजा चकित रह गए। महर्षि ने कहा, कल पौष मास का 17वां दिन है। यदि उस दिन तुम कुछ ना मांगो, कुछ ना चाहो और केवल स्थिर चित्त से ईश्वर का स्मरण करो तो जीवन स्वयं अपना उत्तर दे देगा। राजा ने वही करने का निश्चय किया। उस रात राजा ने पहली बार बिना किसी इच्छा के नेत्र बंद किए और उसी क्षण उनके जीवन के सबसे बड़ी यात्रा आरंभ हो चुकी थी। रात्रि गहरी हो चली थी। राजमहल में दीपक बुझ चुके थे, पर राजा स्थिर व्रत के भीतर एक ऐसा दीप चल रहा था जो वर्षों से बुझा पड़ा था। राजा ने महर्षि आत्मबोध के वचनों को हृदय में उतार लिया था। कुछ ना मांगो, केवल स्थिर चित्त से ईश्वर का स्मरण करो। ये सुनने में सरल था, पर करने में अत्यंत ही कठिन। प्रभात होते ही शीतल वायु ने राजा के मुख को स्पर्श किया। ना कोई शंखनाद, ना कोई राजकीय उद्घोषणा। आज राजा ने स्वयं को एक साधारण मानव की भांति रखा। राजन ने ना रेशमी वस्त्र पहने, ना स्वर्णाभूषण धारण किए, ना किसी से संवाद किया। उन्होंने केवल साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए और राजमहल के पिछले भाग में स्थित पुराने शिवालय की ओर चल पड़े। ये शिवालय बहुत प्राचीन था। दीवारों पर समय की रेखाएं थी और वातावरण में एक गहन शांति व्याप्त थी। राजा ने दीप जलाया, जल अर्पित किया
और बिना मंत्र बोले बस नेत्र बंद कर लिए। ना हे प्रभु कहा, ना मुझे ये चाहिए कहा, बस मौन। मौन का पहला संकेत हुआ। कुछ ही क्षणों में राजा को अनुभव हुआ कि उनका मन बार बार भटक रहा है, कभी राज्य की चिंता में, कभी भविष्य के भय में, तो कभी अतीत की स्मृतियों को लेकर। राजा का मन बोला, ये साधना नहीं हो पा रही। पर तभी गुरुदेव के शब्द उनके हृदय में गूंजे। स्थिरता का अर्थ है मन का ना भटकना, नहीं बल्कि भटकते मन को फिर वापस लाना। राजा ने मन को डांटा नहीं, बस प्रेम से फिर शिव पर टिकाया। शास्त्र कहते हैं कि पौष मास में ईश्वर बाहर ही नहीं, अंदर उतरते हैं, और यही हुआ। कुछ समय बाद राजा को लगा मानो उनके भीतर एक भारी बोझ पिघल रहा हो। वो बोझ था अपेक्षाओं का, परिणाम की जल्दी का और तुलना का। अचानक राजा की श्वास गहरी हो गई। उनके भीतर एक स्वर उठा, सब ठीक है। ना ये स्वर कानों से आया और ना ही आकाश से। ये स्वर सीधे हृदय से निकला था। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। पहली बार उन्होंने समझा कि मैं थका इसलिए था क्योंकि मैं हर पल कुछ बनना चाहता था। आज पहली बार मैं बस हो रहा हूँ। तभी शिवालय में महर्षि आत्मबोध प्रकट हुए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराए। राजा ने आंखें खोली और चरणों में नतमस्तक हो गए। राजा बोले, गुरुदेव, मैंने आज कुछ नहीं मांगा, फिर भी मन भर गया है। महर्षि बोले, राजन, यही पौष मास के 17वें दिन का वरदान है। जब मन भर जाए तो भाग्य स्वयं द्वार खटखटाता है। महर्षि ने आगे कहा, अभी ये आरंभ है। आज रात्रि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संकेत मिलने वाला है। राजा आश्चर्य से गुरुदेव की ओर देखने लगे। रात्रि अपने चरम पर थी। राजमहल सो चुका था, पर राजा स्थिर व्रत की चेतना अब भी जाग रही थी। शिवालय से लौटने के बाद राजा ने किसी से कोई बात नहीं की, ना भोजन का आदेश दिया, ना पहरेदारों को बुलाया। वे सीधे अपने कक्ष में गए और भूमि पर शयन कर लिया। ये शयन नहीं था, ये समर्पण था। जैसे ही राजा की आंखें मूंदी, एक अद्भुत अनुभूति हुई। निद्रा आई नहीं, पर चेतना जागृत रही। और तभी एक प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य लोक में बदल गया। राजा ने स्वयं को एक श्वेत कमल पथ पर खड़ा पाया। चारों ओर शीतल प्रकाश, मंद सुगंध और पूर्ण शांति। तभी सामने से एक दिव्य स्वर गूंजा। राजन। स्वर सुनते ही राजा नतमस्तक हो गए। उनके सामने भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। पीतांबर धारण किए, नेत्रों में करुणा और मुख पर सौम्य मुस्कान। राजा कांपते स्वर में बोले, प्रभु, मैंने तप किया, ना यज्ञ किया, फिर भी आप। श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, पौष मास में मैं तप से नहीं, स्थिरता से प्रसन्न होता हूँ। श्रीहरि बोले, जब संसार शीत से सिकुड़ता है, तभी आत्मा बाहर की ओर फैलती है। जो इस समय मौन, दान और संयम अपनाता है, वो मुझे स्वयं पा लेता है। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्रीहरि ने आगे कहा, राजन, तुम्हारे राज्य की समस्या बाहर नहीं, भीतर है। तुमने अन्न की कमी देखी, पर लोभ नहीं देखा। तुमने प्रजा का दुख देखा, पर भय नहीं देखा। राजा चकित रह गए। श्रीहरि ने कमल से एक स्वर्ण बीज उठाया और राजा की हथेली पर रख दिया। ये बीज भूमि में नहीं, मन में बोया जाता है। प्रातःकाल जब सूर्य उदित हो, तुम पहला निर्णय लेना, अपने लिए नहीं, प्रजा के लिए। फिर श्रीहरि ने अंतिम वचन कहा, राजन, यदि तुमने अहंकार को पुनः प्रवेश किया,
तो ये वरदान लौट जाएगा, पर यदि तुम स्थिर रहे तो पौष मास तुम्हें इतिहास बना देगा। इतना कहकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। राजा की आंख खुली, सूर्य की पहली किरण उनके मुख पर पड़ी। हथेली देखी, बीज नहीं था, पर हृदय में एक दृढ़ निश्चय था। राजा बोले, आज से राजा नहीं, सेवक बनकर शासन करूंगा। महल में अब एक नई ऊर्जा थी। राजा का मुख शांत, नेत्र गहरे और चाल स्थिर थी। आज का दिन राज्य का नहीं, युग का मोड़ था। प्रभात पूरी तरह फैल चुका था। राजमहल की घंटियां नियमित समय से पहले बज उठी। ये संकेत था आज का कोई साधारण सभा नहीं होगी। राजा स्थिर व्रत दरबार में आए, पर आज ना तो स्वर्ण मुकुट था, ना रेशमी वस्त्र। उन्होंने साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए थे। सभा स्तब्ध रह गई। मंत्री आपस में देखने लगे। सेनापति आगे बढ़े। महाराज, क्या आप अस्वस्थ हैं? राजा मुस्कुराए। नहीं सेनापति, आज मैं स्वस्थ होकर आया हूँ। राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, आज मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। दरबार में सन्नाटा। राजा नीचे उतर आए और भूमि पर कमलासन बिछाकर बैठ गए। राजा बोले, पौष मास सिखाता है जो ऊपर बैठा है वो नीचे देखना सीखे, और जो नीचे है उसे ऊपर उठाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की है। सभा में पहली बार मौन श्रद्धा थी। राजा ने घोषणा की कि आज कोई कर नहीं, कोई दंड नहीं, आज सिर्फ सुना जाएगा। एक वृद्ध किसान आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। महाराज, हमारे खेत 3 वर्षों से सूख रहे हैं। राजा ने प्रश्न नहीं किया, उत्तर नहीं दिया। वे केवल सुनते रहे। याद आया कि श्रीहरि का वचन बीज भूमि में नहीं, मन में बोया जाता है। राजा ने मन ही मन उस बीज को सिंचित किया। फिर उन्होंने अपना पहला आदेश सुनाया। सभा के अंत राजा खड़े हुए। आज से राज्य के भंडार प्रजा के हैं। पहले अन्न बाहर जाएगा, फिर कर आएगा। मंत्री चौंक उठे। कोषाध्यक्ष बोला, महाराज, कोष खाली हो जाएगा। राजा शांत रहे। यदि प्रजा भरी रहेगी तो कोष स्वयं भर जाएगा। शाम तक अजीब घटना हुई। जिस गांव में वर्षों से अनाज नहीं उगा था, वहां हल्की हरियाली दिखी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर प्रकृति ने ध्यान दे लिया था। राजा ने सिंहासन नहीं छोड़ा था, अहंकार छोड़ा था, और पौष मास अहंकार के त्याग पर उत्तर देता है। संध्या का समय था। आकाश में हल्की केसरिया आभा फैल रही थी। राजमहल के द्वार पर एक साधारण सा साधु नंगे पांव खड़ा था। ना कोई दंड, ना कोई परिचय, केवल आंखों में अद्भुत स्थिरता। द्वारपाल ने रोका। महल में प्रवेश वर्जित है। साधु मुस्कुराया। मैं प्रवेश नहीं, परीक्षा देने आया हूँ। सूचना राजा स्थिर व्रत तक पहुंची। राजा ने तुरंत कहा, उसे अंदर लाया जाए। साधु भीतर आया। राजा ने उसे प्रणाम किया। ये दृश्य मंत्रियों के लिए असहज था। साधु ने सीधा पूछा, राजन, तुमने आज सिंहासन क्यों छोड़ा? राजा ने उत्तर नहीं दिया। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्योंकि मैं समझ गया हूँ, सिंहासन सेवा के लिए है, अधिकार के लिए नहीं। साधु की आंखों में हल्की चमक आई। मंत्रिमंडल में हलचल मच गई। एक मंत्री फुसफुसाया, ये साधु राजा को भ्रमित कर रहा है। दूसरा बोला, यदि ऐसे निर्णय चलते रहे तो शासन ढह जाएगा। साधु ने कहा, राजन, यदि कल राज्य में अकाल आ जाए और कोष रिक्त हो जाए तो क्या करोगे? राजा मुस्कुराए, तो मैं पहले स्वयं भूखा रहूंगा, फिर प्रजा को भूखा देखूंगा। सभा में सन्नाटा। साधु ने भूमि पर त्रिशूल का चिन्ह बनाया। पौष मास त्याग का नहीं, संतुलन का मास है।
जो राजा अपने लिए कम और प्रजा के लिए अधिक सोचता है, वही वास्तविक शासक होता है। पहली परीक्षा की घोषणा होती है। साधु ने कहा, कल प्रातः राजा महल से बाहर एक साधारण व्यक्ति की तरह निकलेगा, न रथ न ही कोई अंगरक्षक। मंत्रियों के होश उड़ गए। सेनापति आगे आए। महाराज, ये असंभव है। राजा शांत थे। यदि मैं प्रजा में सुरक्षित नहीं, तो मैं राजा होने योग्य नहीं। उसी रात तेज शीत में भी एक मुरझाया हुआ पीपल का वृक्ष 9 पत्तों से भर गया। ये संकेत था, परीक्षा कठिन है, पर परिणाम दिव्य है। पौष मास राजा को सत्ता नहीं, सत्य की ओर ले जा रहा था, और साधु कोई सामान्य साधु नहीं था। रात्रि का तीसरा प्रहर था। महल के दीपक बुझ चुके थे। राजा स्थिर व्रत अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। साधु के शब्द अब भी उनके हृदय में गूंज रहे थे। राजन, सिंहासन से उतरकर ही राजा बनना पड़ता है। राजा ने स्वर्ण वस्त्र उतार दिए, राजसी मुकुट भूमि पर रख दिया। आज वे राजा नहीं, एक साधारण मनुष्य बनने जा रहे थे। राजा ने एक साधारण ऊनी वस्त्र पहना, कोई पहचान नहीं, बिना किसी सुरक्षा के। केवल पौष मास की ठंडी हवा और भीतर जलता हुआ सत्य का दीपक। महल का पिछला द्वार धीरे से खुला। जैसे ही राजा ने बाहर कदम रखा, शीतलहर उनके चेहरे से टकराई। राजा के मन में एक क्षण को भय उठा। क्या मैं ये कर पाऊंगा? उसी क्षण आकाश से एक तारा टूटा, मानो देवताओं की स्वीकृति मिल गई हो। राजा पहुंचे नगर की सबसे सरकरी गलियों में, जहां महल की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। एक झोपड़ी से रोने की आवाज आई। राजा ने देखा, एक वृद्धा चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ी को देख रही थी। राजा ने पूछा, माता, आज भोजन नहीं बनाया? वृद्धा फूट पड़ी, बेटा, 3 दिन से अन्न नहीं है। राजा ने कर तो बढ़ा दिए, पर पेट की आग कौन बुझाए? राजा का हृदय कांप उठा। राजा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं ही उस कर का कारण हूँ। उनकी आंखें भीग गईं। आज पहली बार राजा ने अपने निर्णयों का वजन महसूस किया। तभी एक छोटा बालक वृद्धा की गोद में सिसक उठा। दादी, आज भी भूखे सोना है? राजा झुक गए। उन्होंने अपनी थैली से जो थोड़ा बहुत सिक्का था निकाल दिया। वृद्धा ने हाथ जोड़ दिए। भगवान तुम्हें सुख दे बेटा। राजा ने धीमे स्वर में कहा, माता, भगवान नहीं, मनुष्य हूँ। और उस क्षण राजा ने जाना कि पौष मास हृदय को मुलायम बनाने का मास है। दूर एक छाया खड़ी थी। वही साधु। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पहली परीक्षा उत्तीर्ण हुई राजन। राजा चौंक गए। आप यहाँ? साधु बोले, जहाँ करुणा है वही मैं हूँ। साधु ने कहा, अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। कल तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। राजा ने सिर झुका लिया। आज राजा ने जाना कि सत्ता ऊंचाई नहीं, जिम्मेदारी है, और पौष मास केवल कथा नहीं, जीवन का दर्पण है। सूर्योदय से पहले ही राजा स्थिर व्रत जाग चुके थे। पौष की शीत और रात की घटाएं अब भी उनके मन में लहरें बना रही थी। साधु के शब्द स्पष्ट थे, अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजा जानते थे वो वस्तु क्या है। राजा ने महल के गुप्त कक्ष से एक छोटा संदूक निकाला। उसमें था उनकी माता का दिया हुआ रत्न जटित कवच। युद्धों में इसी ने उनकी प्राण रक्षा की थी। ये केवल कवच नहीं था, ये स्मृति थी, आशीर्वाद था। सभा बुलाई गई। राजा ने कवच सबके सामने रखा। आज से ये कवच राजकोष की नहीं, प्रजा की धरोहर होगा। मंत्री स्तब्ध थे। सेनापति ने विरोध किया, महाराज, ये आपकी रक्षा का अंत है। राजा शांत थे। यदि राजा प्रजा से सुरक्षित है,
तो उसे कवच की क्या आवश्यकता। कुछ मंत्री क्रोधित हो उठे। ये साधु राज्य को अस्थिर कर रहा है। एक मंत्री ने गुप्त रूप से सेनापति को उकसाया, यदि राजा कमजोर हो गया तो राज्य हम संभालेंगे। उसी क्षण आकाश में घने बादल छा गए। पौष मास में असामान्य गर्जना, सभा में भय फैल गया। साधु सभा के मध्य प्रकट हुए। उनकी वाणी गंभीर थी। जो त्याग को कमजोरी समझे वो धर्म से अपरिचित है। उन्होंने कवच को उठाया और बोले, ये कवच राजा की रक्षा नहीं, राजा का अहंकार बचाता था। फिर साधु ने घोषणा की, राजा आज अग्नि के समक्ष खड़ा होगा। सभा में हड़कंप मच गया। राजा बिना हिचक अग्नि के पास गए। अग्नि प्रज्वलित हुई। राजा ने कवच त्याग दिया और अग्नि के सामने नतमस्तक हुए। अग्नि शांत हो गई। कोई लपट नहीं उठी। साधु बोले, जिसके हृदय में सत्य है, अग्नि भी उसे छू नहीं सकती। फिर साधु ने पौष मास का गूढ़ संदेश दिया। साधु ने कहा, पौष मास त्याग का अंत नहीं, नए आरंभ का द्वार है। आज राजा ने अपनी रक्षा नहीं, अपने भय को त्यागा है, पर विद्रोह की आंच अब भी दबी हुई थी। पौष मास की अमावस की रात थी। महल के भीतर दीपक बुझा दिए गए थे, पर कुछ कक्षों में षड्यंत्र की आग धधक रही थी। 3 मंत्री गुप्त कक्ष में एकत्र थे। राजा अब राज्य चलाने योग्य नहीं रहा। एक मंत्री बोला, यदि आज नहीं तो कल राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। सेनापति वीरकेतु मौन बैठे थे। उनका हृदय 2 भागों में बटा था। पहला राजा के प्रति निष्ठा और राज्य की सुरक्षा का भय। क्या धर्म के नाम पर राज्य को जोखिम में डालना उचित है? उन्होंने पूछा। एक मंत्री ने कहा, यदि राजा स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ दे तो विद्रोह नहीं कहलाएगा। हम उसे साधु बना देंगे। कमरे में हंसी गूंज उठी। उसी क्षण आकाश में अचानक प्रकाश फैला। महल के शिखर पर शंख की ध्वनि स्वतः गूंज उठी। सब सन्न। ये शंख केवल विशेष अवसरों पर बजता था। साधु महल के आंगन में प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था। राजा सिंहासन पर नहीं, धर्म पर बैठा था। जो धर्म से विद्रोह करेगा वो स्वयं नष्ट होगा। राजा स्थिर व्रत सभा में आए। उनके चेहरे पर ना भय था और ना ही क्रोध। यदि मेरा रहना राज्य को अशांति देता है तो मैं सिंहासन छोड़ दूंगा। सभा में सन्नाटा। साधु ने राजा को रोका। त्याग पलायन नहीं होता, धर्म से भागना अधर्म है। उन्होंने मंत्रियों की ओर देखा और षड्यंत्र कायरता है। तभी भयंकर गर्जना हुई। एक मंत्री अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। शेष मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। साधु बोले, पौष मास सत्य को छुपने नहीं देता। ये मास अंतरात्मा की अग्नि चलाता है। आज षड्यंत्र उजागर हो गया, पर संकट अभी शेष था। राजा को अब अंतिम निर्णय लेना होगा। पौष मास की वो सुबह साधारण नहीं थी। सूर्य सामान्य से अधिक तेज प्रतीत हो रहा था, मानो धर्म स्वयं साक्षी बनने आया हो। राजा स्थिर व्रत नंगे पांव राजसभा की ओर बढ़े। सभा में प्रजा को भी प्रवेश की अनुमति दी गई। ये गुप्त निर्णय नहीं, सार्वजनिक न्याय था। राजा बोले, आज राजा नहीं, धर्म बोलेगा। साधु ने मंत्रियों के षड्यंत्र के प्रमाण रखे। एक एक कर सत्य सामने आया। मंत्रियों के मुख झुक गए। तभी साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज फैल गया। उनका वेश धीरे धीरे दिव्य होने लगा। 4 भुजाएं प्रकट हुई, शंख, चक्र, गदा और पद्म से विभूषित। सभा में हाहाकार। श्री हरि। भगवान बोले, हे राजन, तुमने सिंहासन नहीं, धर्म को चुना, इसलिए आज मैं तुम्हें वर देता हूँ। राजा भूमि पर दंडवत हो गए। भगवान विष्णु ने कहा,
तुम्हारे राज्य में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। जो पौष मास में धर्म और करुणा से जिएगा, उसका जीवन स्वर्णिम होगा। भगवान ने आदेश दिया कि जिन्होंने अधर्म चुना, उन्हें राज्य से निष्कासित किया जाए। कोई दंड नहीं, केवल दूरी होगी। भगवान ने राजा से कहा, राजा होना शासन नहीं, सेवा है। और सच्चा त्याग सिंहासन छोड़ना नहीं, अहंकार छोड़ना है। भगवान बोले, पौष मास मनुष्य को राजा से ऋषि बनाता है। भगवान विष्णु के वचन सभा में गूंजते रहे। फिर धीरे धीरे वो दिव्य तेज आकाश में विलीन होने लगा। सभा में सन्नाटा था, कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि हर हृदय भीतर से जाग चुका था। राजा अब पहले जैसा राजा नहीं थे। उनकी आंखों में शासन नहीं, केवल सेवा भाव थी। उन्होंने राजदंड उठाया, पर गर्व नहीं। उन्होंने कहा, आज से मेरा राज्य प्रजा का है और मेरा जीवन भगवान का। राजा ने घोषणा की कि पौष मास में कोई भूखा नहीं सोएगा। साधु, निर्धन, वृद्ध राज्य के अतिथि होंगे। इस मास में दान, सेवा और मौन अनिवार्य होंगे। ये परंपरा केवल राज्य में नहीं, मनुष्यों के हृदय में बस गई। पौष मास आते ही लोग सूर्योदय से पहले उठते, स्नान कर भगवान का स्मरण करते, झूठ, क्रोध, लोभ स्वयं छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पौष मास भगवान को पाने का नहीं, स्वयं को खोने का मास है। वर्षों बाद राजा स्थिर व्रत राज्य सौंपकर वन की ओर गए। ना कोई घोषणा, ना कोई दिखावा, केवल एक लाठी, एक कमंडल और प्रभु का नाम। वन में पौष मास की पूर्णिमा को राजा ध्यान में बैठे। तभी वही दिव्य प्रकाश भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। भगवान बोले, हे राजन, तुमने जीवन को कथा नहीं, साधन बनाया है। अब तुम्हारा नाम इतिहास में नहीं, भक्तों के हृदय में लिखा जाएगा। उस क्षण राजा का शरीर शांत हो गया, चेहरे पर मुस्कान थी और आत्मा भगवान के चरणों में लीन हो गई। याद रखिए, पौष मास केवल व्रत का नहीं, विवेक का मास है। ठंड शरीर को नहीं, अहंकार को जमाने आती है। जो भी इस मास में थोड़ा भी झुक गया, वो ऊंचा उठ गया। भक्तों, ये कथा राजा की नहीं, हम सब की है, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक राजा और एक साधु दोनों रहते हैं। पौष मास उन्हें मिलाने आता है। तो भक्तों, पौष मास का अध्याय 17 यहीं पूर्ण हुआ। जय श्री विष्णु। हर हर महादेव। राधे राधे।